फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह मैथ विथ युवराज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 ईयर से मुखर्जी नगर और करोल बाग के विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूं। हम शुरू किए आप लोगों को पढ़ाना नंबर सिस्टम में हम क्या है 2 वीडियो बना चुके हैं। उसको जाइए आप लोग देखिए, वो बहुत आप लोगों को हेल्पफुल होगी। चलिए हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हम क्या है पढ़ा चुके हैं। हम पढ़ाए थे रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, डेसिमल और इंटीजर। तो हम क्या है डेसिमल पढ़ चुके थे। अब चल रहे हैं क्या पढ़ने, इंटीजर पढ़ने। ठीक फ्रेंड्स, ये ग्राफ वाइज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ वाइज आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर इसको ग्राफ वाइज हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक हम लोग जाने थे इंटीजर वैसे जान चुके, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। जीरो भी क्या है, इंटीजर है, जीरो भी हमारा इंटीजर है। और ये क्या हो, माइनस में भी जा सकता है, -1 -2 -3 ऐसे आगे जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटीजर हैं। अब इंटीजर को हम क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, तीसरा क्या है न्यूट्रल। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर पॉजिटिव हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़, ये सारे नंबर क्या हैं पॉजिटिव, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव में काउंट करें, -1 -2 -3 -4 -5 -1000 -10,000 -करोड़ -लाख, ये सब क्या है नेगेटिव इंटीजर है, पूर्ण है ये, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। इंटीजर में हमेशा डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आता है। चलिए ये क्या है जीरो क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ये क्या है न्यूट्रल है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्यों, क्योंकि हमें प्रकृति से मिले हैं, हमें सतयुग द्वापर त्रेता, इस समय कलयुग में भी हमारे साथ हैं। तो ये हमें नेचर द्वारा मिले हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं इसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ठीक। तो नंबर जो हम गिनने में यूज करते हैं, काउंटिंग में यूज करते हैं, वो क्या रहते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000 आगे जहाँ तक हम काउंट कर लें, ये क्या आ जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ऐसे नंबर होल नंबर, जीरो और क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है हमारा होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, जब तक जीरो नहीं था तब तक संख्याएं क्या थी, अधूरी थी। जीरो मिलते ही क्या हो गई, ये पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि जब तक जीरो नहीं था तो 9 तक तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे। 9 लिखने के बाद 10 हमको वर्ड्स में लिखना पड़ता था, या हिंदी में लिखते थे। 9 तक तो ऐसे लिखते थे, ठीक। फिर क्या है 10 हमको हिंदी में ऐसे लिखना पड़ता था 10। तो हम क्या है कि जब जीरो मिला तो संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसीलिए जीरो प्लस क्या सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो और क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम क्या है इंटीजर के दूसरे क्लासिफिकेशन पर चलते हैं और जानते हैं। तो इंटीजर को हम क्या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या होता है, पहला हमारा इवन नंबर, और दूसरा क्या है ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, आप जानते हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं।
जैसे 2, 4, 6 क्या। और फ्रेंड जानिए जीरो भी क्या है, इवन नंबर है। ये भी क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे हम बताएंगे। जीरो क्या हो, सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो आप जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। और ये क्या है, दूसरा -2, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये सारे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, सारे क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। तो ऑड नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो 2 से न डिवाइड हो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, चाहे ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम और कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानिए कि इवन नंबर, लगातार इवन नंबर और लगातार ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 2 होता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 1 और 3 का डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बड़े में से छोटे को घटाना। और डिफरेंस कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। जैसे हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा डिफरेंस, 2 आएगा। कहेंगे 5 में से 5 और 3 में, कहेंगे बड़ा है 5 में से अगर क्या हम 3 माइनस करेंगे, डिफरेंस 2 आएगा। कहेंगे 1 और -1 में क्या बड़ा है, तो कहेंगे 1 बड़ा है। 1 में से अगर हम देखिए 1 में से अगर माइनस करते हैं कितना, -1, तो कितना आएगा, कहेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 1 = 2। तो डिफरेंस यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा। -3 और -1 में कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे -1 बड़ा है। तो -1 में से माइनस करेंगे क्या, -3, तो क्या आ जाएगा, -1 और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। +3 = कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ भी डिफरेंस 2 है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ आगे भी डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो, डिफरेंस 2 होता है। जैसे 4 और हम कहेंगे 4 और 2 में कौन बड़ा है, कहेंगे 4 बड़ा है। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 2 होगा। कहेंगे 0 और 2 में से कौन सा बड़ा है, तो कहेंगे हमारा क्या बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 में से 0 माइनस करेंगे, डिफरेंस 2 आएगा। कहेंगे 0 और -2 में कौन बड़ा है, जानिए फ्रेंड 0 मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है, और माइनस मतलब आप माइनस में है। तो माइनस में है तो आप छोटे हुए, ठीक। तो 0 बड़ा है, तो 0 में से हम माइनस करेंगे कितना, -2, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ भी डिफरेंस 2 आएगा। कहेंगे -4 और -2 में क्या बड़ा है, तो कहेंगे माइनस क्या बड़ा है, -2 बड़ा है। तो इसमें से माइनस करेंगे -4, तो कितना आ जाएगा, 2 और -2 और +4 = कितना हो गया, 2। तो यहाँ 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। फ्रेंड्स तो हम जाने लगातार इवन नंबर हो या लगातार ऑड नंबर हो, इनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं, ठीक। अब आते हैं हम क्या, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है हमें, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। द नंबर which have only and only 2 factor is called प्राइम नंबर। जिसको जो केवल 2 संख्याओं से कटे वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। या आप लोग एक जानते हैं क्या कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ दिया था, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2 होता है। क्यों, 2 एक सम संख्या, केवल और केवल एक सम संख्या है, जो क्या होगा, 2 केवल और केवल एक सम संख्या है जो प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या है। तो हम भाई 2 लिख दिया जाएगा तो दिमाग में, अरे 2 तो सम संख्या है, ये कैसे अभाज्य होगी। तो आप दिमाग में रखिएगा इसको, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ हम 2 जैसे उधर लिख रहे थे, माइनस में जा रहे थे, -2, -3, -5 लिख सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ रहे हैं। ग्राफ से पढ़ने का देखिए यही फायदा है कि क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कभी भी क्या होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। चलिए
तो हम जानते हैं जैसे ये क्या हो गया, ये सारे प्राइम नंबर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर में भाज्य संख्या है, ऐसे नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, या जिसके 3, द नंबर विच हैव 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए भाज्य संख्या, अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो आप जानिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। आपके ऑप्शन में 2 भी आएगा, अगर आप गलती से 2 मार दिए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जानेंगे अरे 2 तो सम संख्या है, ये तो कटेगी, तो गलत हो जाएगा। आप जानिए क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलिए आगे जानते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1 to 50, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक 50 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर, सॉरी 15 प्राइम नंबर है। कहेंगे 50 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं, कितनी अभाज्य संख्या है, 10 प्राइम नंबर हैं, 10 प्राइम नंबर हैं। तो कहेंगे 1 से 100 तक तब कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, कहेंगे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमारा क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और क्या होता है, ट्विंज प्राइम नंबर। चलिए इनको जानते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है हम उसको देखते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव प्राइम नंबर, ये जो हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर, दोनों को लोग क्या है, बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, ये 2 काट दीजिए, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ 1 होना चाहिए। जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या होते हैं, हमेशा रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन को प्राइम नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर, यहाँ भी 2 काट दीजिए, यहाँ भी ये अभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे। ये कैसे भी जोड़े हों, लेकिन ये क्या होंगे, अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका क्या हो, एचसीएफ 1 हो। ये कहने की जरूरत ही नहीं है, जब अभाज्य संख्या के जोड़े होंगे तो एचसीएफ 1 होगा ही। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वो भी इसमें आ गया। और 3 हमारा क्या है, भाज्य है, सॉरी अभाज्य है, तो ये भी जोड़ा बना दिया क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होगा। 9 देखिए भाज्य है, 9 भाज्य है और प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, और 25 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए रिलेटिव प्राइम नंबर है। अब ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या, दोनों प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये क्या है, देखिए प्राइम नंबर के बाद भी एचसीएफ 1 होगा तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर होंगी। लगातार कोई भी संख्या आ गई, 26, 27, 26, 27, 19, 19, 20, लगातार कोई संख्या है, उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो रिलेटिव प्राइम नंबर होंगी। लेकिन इसमें देखिए केवल अभाज्य संख्या के जोड़े आएंगे। देखिए फ्रेंड्स केवल अभाज्य संख्या के जोड़े आएंगे, जैसे 2, 3 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 5, 7 अभाज्य संख्या है, 29, 31 ये सारी अभाज्य संख्या, इसमें केवल अभाज्य संख्या। तो हम सारे क्या, सारे को प्राइम नंबर को, सारी क्या कह सकते हैं, सअभाज्य संख्या को हम रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हैं। लेकिन सारे रिलेटिव प्राइम नंबर को क्या, को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। चलिए हम जानते हैं ट्विंज प्राइम नंबर। ट्विंज प्राइम नंबर क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारा ट्विंज प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं जुड़वी अभाज्य संख्याएं। तो जैसे 5, 7 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। कहेंगे 5, 7 का डिफरेंस कितना है, कहेंगे 2 है। कहेंगे 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है।
कहेंगे 17 और 19 का डिफरेंस कितना है, कहेंगे 2 है। इसके बाद हम 29 और 31 का डिफरेंस देख लेंगे, कहेंगे 2 है। कहेंगे 41 और 43 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 है। ये लिमिटेड है फ्रेंड, ये 100 के अंदर ही जितना है सारी मिल जाएंगी, लिमिटेड है, उसको देख लीजिएगा आप। और जानिए आप कि हम ट्विंज प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं और इनको रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हैं। सारे ट्विंज प्राइम नंबर को हम को प्राइम भी में रख सकते हैं, सारे ट्विंज प्राइम नंबर को रिलेटिव प्राइम नंबर में भी रख सकते हैं, लेकिन सारे रिलेटिव प्राइम नंबर को हम ट्विंज प्राइम नंबर में नहीं रख सकते, न सारे को प्राइम नंबर को हम ट्विंज प्राइम नंबर में रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि क्या है, यदि P और Q दो आपेक्षिक अभाज्य संख्या हैं, यदि P और Q दो आपेक्षिक अभाज्य संख्या हैं, ठीक, ये इस प्रकार हैं, P प्लस Q इक्वल टू 10 और P बड़ा है Q से, तो इसके कितने जोड़े संभव है। फ्रेंड्स, P and Q are two relative prime number and P plus Q equal to 10 and P is greater than Q, तो how many pairs are possible। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करिएगा और हम बताते हैं आपको। चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, P बड़ा है Q से, तो हम क्या है, इसको रिलेटिव प्राइम नंबर है तो ये 1 होगा, क्योंकि 0 नहीं रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये HCF 1 नहीं आएगा, अब HCF 1 आना चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9, अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ अगर 2 रखते हैं तो ये कितना होगा 8 होगा, अगर 3 रखते हैं तो ये कितना होगा 7 होगा, ये 4 रखते हैं तो 6 होगा। अब फ्रेंड्स नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 होगा तो 4 होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो हम इसको नहीं रख सकते आगे, तो चलिए इसको करते हैं और जानते हैं। अब कहेंगे 9 और 1 का HCF क्या, 9 और 1 का HCF क्या ये 1 होगा, कहेंगे बिल्कुल 1। HCF मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या जो क्या दोनों को काट दे, एक जो है बड़ी सी बड़ी संख्या जो 1 को भी काट देगा और 9 को भी डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा, एक पेयर हमको मिल जाएगा, 1 पेयर क्या हो जाएगा 9 और 1। क्या ये एक से ये वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1 से बड़ी कोई नंबर नहीं है जो 8 और 2 को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे है 2 है। 2 बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी डिवाइड कर देगी, 8 की डिवाइड भी कर देगा, तो ये अपेक्षिक अभाज्य संख्या नहीं है। कहेंगे क्या 7 और 3 में हम कहेंगे कि क्या ये जो नंबर है इसका क्या HCF 1 होगा, ये एक ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कहेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये हमें दूसरा जोड़ा मिल जाएगा, इनका HCF एक ही होगा और किसी से दोनों नहीं कटेंगी। ये दोनों देखिए 2 से डिवाइड हो जाएंगी तो ये भी नहीं होगा। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर पॉसिबल हैं। अगर फ्रेंड्स क्या अगर ये P बड़ा है Q से, अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो क्या आप तब कितना आता, तब आप ये कहते क्या कहते 5 लिखते, ये 6 हो जाता तो ये 4 कर देते, ये 7 हो जाता तो ये 3 कर देते, ये 8 हो जाता तो ये 2 आप कर देते, ये 9 हो जाता तो यहाँ 1 कर देते। तो कहते हैं ऐसे 5 में दोनों 5 से कट जाएगा, ये 2 से दोनों कट जाएंगे, ये 3 और 7 कहेंगे एक और मिल जाएगा, 3 और 7। और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, ये भी देखिए HCF क्या है 2 है, तो कहेंगे ये भी नहीं होगा। यहाँ HCF कितना है 1 है, HCF 1 है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 और 9। तो फ्रेंड्स आप ये जानिए कि हम क्या है इसे नहीं कह सकते, ये पेयर तब भी हमारे क्या होंगे, पेयर हमारे तब भी क्या होंगे 2 ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए कि हम कहें 1 और 9 का पेयर है या कहें 9 और 1 का पेयर है, बात एक ही है। हम कहें हस्बैंड वाइफ खड़े हैं या कहें वाइफ और हस्बैंड खड़े हैं, बात क्या होगा एक ही होगा,
ठीक, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ कह देंगे तो दूसरा जोड़ा हो जाएगा और वाइफ हस्बैंड कह देंगे दूसरा जोड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आगे पीछे लिखने से नहीं कुछ होगा। पेयर क्या होंगे, हमारे दो ही होंगे, कंडीशन दिया जाए चाहे ना दिया जाए। चलिए फ्रेंड्स, आगे 5 मिनट का और लेक्चर है, इसे देखते हैं फिर हम जानेंगे। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर संख्याओं के गुणनखंड, संख्याओं के गुणनखंड या किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग जो संख्या के क्या हो, बराबर हो, स्वयं को छोड़कर संख्या के बराबर हो, वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे आप जानिए फ्रेंड, 6 को हम देखते हैं, 6 कहेंगे ये क्या है, जितना बताऊंगा उतना याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कहेंगे 6 एक हमारे क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि ये बार हमें दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। चलिए जानते हैं 6 क्या परफेक्ट नंबर। देखिए 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 कटेगा, तो इटसेल्फ स्वयं को छोड़ दीजिए, तो इनको ऐड करिए। देखिए क्या 6 के इक्वल हो जा रहा है, 3 2 5 और 1 6, ये 6 के इक्वल हो जा रहा है, तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। दूसरा परफेक्ट नंबर जानिए आप क्या है, 28 है। ये लिमिटेड है फ्रेंड्स, और इसको 28 है। देखिए 28 क्या है, हम कहेंगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा और 28 से डिवाइड होगा, तो इटसेल्फ को छोड़ दीजिए, 14 और 7 21 और 25 27 और 1 क्या हो जाएगा, ये 28, तो ये 28 हो जा रहा है, तो ये भी क्या हमारा एक परफेक्ट नंबर है। और दूसरा हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक 496 है, ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर है, 496 ये हमारा परफेक्ट नंबर है। और फ्रेंड्स इसके ज़्यादा क्या है, फैक्टर हैं, तो आप लोग नहीं हो पाएगा, हम फैक्टर करना सिखाएंगे तब इसको करिएगा, जानेंगे नहीं तो अभी टाइम लग जाएगी। चलिए एक और लर्न कर लीजिए, 8128, ये 4 आप लर्न कर लीजिए। इसके अलावा कोई आपको नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा बहुत आगे मिलेगी। देखिए कितना डिफरेंस के बाद मिल रही है, तो इसके अलावा ये 4 आप लोग लेकिन लर्न करके रखिए। ये क्या परफेक्ट नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, तो क्या है, इनमें से कौन सी क्या है, संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है। ऑप्शन क्या था, ये ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन था 9, सी ऑप्शन था आपका 12 एंड डी ऑप्शन था 15। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने किस पर वो मारा था, 9 पे टिक मारा था। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन वो स्क्वायर तो कहीं पूछा ही नहीं, वो स्क्वायर कहीं कहा ही नहीं। तो आप जानिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, उसको जानिए और समझिए, नेक्स्ट एग्जाम में आता है तो करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो फ्रेंड जो हम कहे थे उसको करते हैं और जानेंगे। तो पहले इसको हम 10 सेकेंड का समय देते हैं, इसको आप लोग करिए, जानिए एक क्वेश्चन क्या है, पूछा जा चुका है, CDS और SSC में पूछा जा चुका है। इसको अभी हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले हम पढ़ देते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप लोगों को 10 सेकेंड का समय देते हैं, फिर इसका आंसर आप लोग बताइए। दिया है, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज क्या है, यदि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, रूट n की वैल्यू क्या होगी, तो ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हमेशा क्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर होगा, हमेशा एक प्रमेय संख्या होगी कि ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, हमेशा एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ईदर ए नेचुरल नंबर और ए इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। चलिए फ्रेंड्स, हमें लगता है जहाँ तक आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, इसका आंसर क्या है, डी सही है, इसका आंसर डी सही है। चलिए हम जानते हैं क्यों। देखिए इफ n इज ए नेचुरल नंबर,
n एक क्या क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, जैसे रूट n की वैल्यू 2 ले लीजिए, n की वैल्यू 4 ले लीजिए, n की वैल्यू सारे 2-3 वैल्यू रखकर हम n की वैल्यू रूट में हम क्या है ना 25 ले लेते हैं। इतना रख कर देखते हैं, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा। ऑलवेज ए नेचुरल नंबर होगा। क्या ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए ये क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर है, तो अगर रूट से बाहर ये नहीं निकल पाया तो ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि रूट से बाहर नहीं हो पाएगा। नेचुरल नंबर क्या रहते हैं, हम काउंटिंग में यूज करते हैं, हमेशा काउंट कर पाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। ऑलवेज ए इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगी, ऑलवेज ए रेशनल नंबर हमेशा क्या होगी, प्रमेय संख्या। अब फ्रेंड्स यही जैसे 2 है, अब ये क्या है, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक, हमेशा प्रमेय संख्या नहीं हो पाएगा। दिया ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखिए अगर ये 4 है, 4 तो रूट से क्या है, एक क्या है, ये नेचुरल नंबर 4 भी है, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आती है, तो ये इरेशनल नंबर कहाँ से होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इधर ये नेचुरल नंबर, या तो क्या होगा, नेचुरल नंबर अगर रूट से बाहर निकल गया तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और आर ए इरेशनल नंबर अगर रूट से बाहर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो ये डी हमारा सही है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। तो क्या है, जो नीचे कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। एवरी रियल नंबर, जब तक हम ग्राफ से नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसे नहीं कर पाएंगे। क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या है, सभी जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, प्रमेय संख्या है। फ्रेंड्स हमने क्या बताया था, आप लोग जानेंगे जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे वो क्या है, रियल है। तो रियल नंबर के अंडर क्या आ जाएंगे, रेशनल और इरेशनल सारे नंबर आएंगे। तो सारे रियल नंबर जो होंगे वो क्या, रेशनल नंबर नहीं होंगे, सारे रियल नंबर में रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत होता है। फ्रेंड्स चलिए दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या है, सारे क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमने तो पहले ही बताया था फ्रेंड्स क्या, कि सारे इंटीजर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्यों, इंटीजर पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, इंटीजर, 1000 हो जाए, कुछ भी लिख दीजिए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, इंटीजर है। अब इंटीजर और माइनस में भी लिख दीजिए। तो अब रेशनल नंबर का क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको क्या पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सके, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, और जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर हर 0 ना हो। तो ये देखिए इनके, आप ऐसा मत कहिए कि इनके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इनके ये भी रेशनल नंबर है, 1 के अपान कुछ नहीं तो हमेशा 1 रहेगा। ऐसा नहीं किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा, नहीं, हमेशा अगर कुछ नहीं तो 1 हिडन रहता है। जैसे हम इंपरेटिव पढ़ते हैं, इंपरेटिव में यू क्या रहता है, हिडन रहता है, वैसे ये भी क्या है, हिडन है। तो अगर किसी नंबर के अपान बटे में हर में कुछ नहीं तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यही बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं क्यों गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक, सभी क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक, ये भी सही है, सभी नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, एक पूर्णांक है। तो सारे नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर जितने होंगे हम कहेंगे पूर्णांक के अंदर ही हम किसको पढ़े थे, नेचुरल नंबर को पढ़े थे, इंटीजर के अंदर ही पढ़े थे नेचुरल नंबर को। तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए डी क्या है,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या है, सभी नेचुरल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो हम कहते सारे नंबर जो क्या है, हम जितने भी नंबर पढ़ेंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर। हमको फ्रेंड्स पूछा था इनमें से गलत कथन कौन सा है, गलत कौन सा है, विच इज नॉट करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, और ये तीनों क्या है, सही है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, 1 ए, ये हमारा सही है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।